सर्वेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरिगानं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा कमति अनुसार तुमसे बक रघुनाथ के मैं हूँ तिहारो। आइए कुछ क्षण अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी लोग भूत बावन भगवान के श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का हम सभी लोग मिलकर के पाठ करेंगे। नागेंद्रहारा यत्रिलोचनाय भस्मांगरागा यमहेश्वराय नागेंद्रहारा यत्रिलोचनाय भस्मांगरागा यमहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नंदीश्वर प्रमथनात्महेश्वराय मंदार पुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रीनीलकण्ठाय व्रतध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।
हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन शयमुदते। कुछ क्षण आप सभी लोग मिलकर के प्रेम से भूत भावन भगवान के नाम का सभी लोग तालियों के सेवा करते हुए कीर्तन गाएं। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वरा शिव नागेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भोले हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय कालेश्वराय महाकालेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय कालेश्वरा शिव कालेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय कालेश्वराय महाकालेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय कालेश्वरा शिव कालेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री शिव महापुराण की जय श्री गोसाई जी महाराज की जय सियावर रामचंद्र की जय पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो प्रेम से कहिए हरा 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 महादेव। हरि ओम। जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु बागंबरधारी अर्धचंद्र मुकुटधारी गले में सर्पों की माला पहने हुए जिनके सर पे मां गंगा विराजमान है और जो अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले ऐसे श्री भूत भावन भगवान की वांगमय स्वरूपा श्री शिव महापुराण के चरण कमलों में हम सभी लोग मिलकर के प्रणाम निवेदित करते हैं और कथा प्रांगण में उपस्थित सभी भ्रात बंधुओं और माताओं बहनों आप सभी लोगों को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे जय जय सिया राम जय श्रीमन नारायण हर हर महादेव। एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए बोलिए शंकर भगवान की जय। जिस प्रकार से आपने कल श्री शिव महापुराण के अंतर्गत नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि भगवान मां परांबा सती का हमें पावन चरित्र सुनाइए। मां परांबा सती ने किस प्रकार जन्म लिया और ऐसा क्या कारण था जो उनको उनके पिता के यज्ञ में जाकर उनको अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा नारद जी आपने तो यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जो मां सती के चरित्र को श्रवण करने की आकांक्षा आपके हृदय में हुई है तब ब्रह्मा जी ने मां सती के प्राकट्य होने की कथा सुनाई है कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने के द्वारा कामदेव का पदार्पण हुआ, कामदेव का जन्म हुआ और कामदेव और उसी समय ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी जिनका नाम था संध्या देवी। कहते हैं जैसे ही कामदेव प्रकट हुए कामदेव को ब्रह्मा जी ने धनुष और 5 बाण दिए और कामदेव से कहा जिस पर तुम अपने बाणों का प्रहार करोगे वो तुम्हारे एक प्रकार से बस में आ जाएगा। तो कामदेव ने कहा वाह इसका प्रैक्टिकल हम अभी करके देख लेते हैं। और वही कामदेव ने जो कामदेव को धनुष बाण दिए थे उनका प्रयोग अपने पिताजी पर ही कर दिया जिसके कारण स्वयं ब्रह्मा जी भी अपनी जो उनकी पुत्री थी संध्या देवी उस पर विमोहित हो गए और जो ब्रह्मा जी के अन्य अन्य पुत्र थे वह भी सभी काम ज्वर से पीड़ित हो गए। तभी कहते हैं उस समय ब्रह्मा जी का एक पुत्र था जिसका नाम था धर्म।
धर्म ने महादेव का ध्यान किया। उसी समय महादेव वहां प्रकट हुए और महादेव ने ब्रह्मा जी को बहुत फटकारा। अरे ब्रह्मदेव, आप यह क्या करने जा रहे हैं? आप अपनी जिस कन्या को आपने स्वयं उत्पन्न किया है, उस कन्या पर आप विमोहित होने जा रहे हैं। अगर आप ही ऐसा कार्य करेंगे तो इस संसार जनों का क्या होगा? तब ब्रह्मा जी अपने मन में बहुत लज्जित हुए। ब्रह्मा जी को बहुत डांट फटकार करके भगवान शंकर अंतर ध्यान हुए, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में शंकर जी के प्रति प्रतिशोध की भावना प्रकट हो गई कि मैं भी इनका विवाह करवा करके ही मानूंगा। और तभी वहां कामदेव को भी डांटा और शापित किया कि ये बताओ, हमने तुमको बंदूक दी दूसरों पर चलाने के लिए, तुमने सबसे पहला फायर तो हम पर ही कर दिया, और जाओ हम भी तुमको यह श्राप देते हैं कामदेव कि तुम्हारा भी भगवान शिव के द्वारा मर्दन होगा, तुम जलकर भस्म किए जाओगे। तब कामदेव ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, वहां पर तुम कृष्ण के पुत्र बन करके पैदा होगे। और जो कृष्ण के सर्वप्रथम पुत्र थे, जिनका नाम था प्रद्युम्न जी महाराज, वह कामदेव का अवतार थे। जब जदवंश कृष्ण अवतारा हुई है धरण महामहिमारा, कृष्ण तनय हो यह पति तोरा, बचन अन्यथा हो न मोरा। तब शिव जी की समाधि को दूर करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव के साथ अन्य जो भी ब्रह्मा जी के पास था सब भेजा, लेकिन कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। तब कामदेव जी, तब भगवान श्री हरि नारायण वहां पर प्रकट हुए हैं और श्री हरि नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी, अगर आपको ऐसा करना है तो आप भगवती की आराधना कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मां भगवती की आराधना की और मां भगवती ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हुई है। और मां भगवती ने कहा कि ब्रह्मा जी, आप वरदान मांगिए, आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मातेश्वरी, हमको तो केवल और केवल यही वरदान मांगना है, किस प्रकार से शिव का ध्यान भंग किया जाए, शिव का विवाह कराया जाए। तब मां परांबा ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं अपनी तरह से पूरा प्रयास करूंगी, लेकिन शिव की समाधि को डिगाना हर किसी की मेरे भी बस की बात नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने अपना जो पुत्र था दक्ष से कहा, तुम जाओ मां भगवती की आराधना करो। तब दक्ष ने भगवती की आराधना की और उस समय मां भगवती वहां पर प्रकट हुई और मां ने दक्ष से कहा, दक्ष, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम्हारे यहाँ अवतार तो अवश्य लेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन तुमने हमारा अपमान कर दिया तो हम इस शरीर के देह को रखने वाले नहीं हैं। तब नारद जी ने दूसरा प्रश्न किया कि प्रभु, ये तो मां के अवतार लेने का कारण हुआ, लेकिन मां सती ने अपने प्राणों की आहुति अपने पिता के यज्ञ में जाकर के क्यों दी? तब ब्रह्मा जी ने कथा श्रवण कराई है नारद जी को कि जब ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे दक्ष, उनको सेनापति सभापति बनाया देवताओं का, और कहते हैं प्रभुता पाहि काहि मद नाहि। जैसे ही पद मिला, दक्ष के मन में अहंकार आ गया और अहंकार के आते ही कहते हैं सारी सभा बैठी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे हैं। वहां पर भगवान शिव का तो एक ही काम है, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जहां पर भी भूत भावन भगवान भोलेनाथ बैठ जाते हैं,
वहां पर उनकी समाधि स्वयं लग जाती है। जब दक्ष ने देखा सबने मेरा सम्मान किया, लेकिन मेरे इस जमाई ने मेरा सम्मान नहीं किया है, तब दक्ष ने भगवान शिव को बहुत गालियां दी। नंदी ने भी वहां पर दक्ष को श्राप दिया है। भगवान शिव वहां से वापस लौट आए हैं। फिर एक बार मां सती के साथ भगवान त्रेता युग में अगस्त ऋषि जी के आश्रम पर गए हैं। सब कथा आपने कल के प्रसंग में सुनी। और वहां पर जाकर मां सती ने भगवान की परीक्षा ली, और परीक्षा लेते ही भगवान राम ने मां सती को प्रणाम किया और सती से पूछा, कहो बहोर कहाँ व्रस के तू, बनही अकेले फिरूं क्यों ही तू। मां आप अकेली वन में क्यों घूम रही हैं, भोलेनाथ कहाँ है। और इस प्रकार सती जब पुनः वापस भगवान शिव के पास आई तो सती ने झूठ बोला कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीनो प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। इस प्रकार भगवान शिव ने सती का त्याग किया, और सती जी के पिता ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में जाकर सती जी ने अपना देह को त्याग किया है। जैसे ही सती ने देह को त्याग किया बंधुओं, उसी समय सारे जो शिवगण थे यज्ञशाला पर टूट पड़े। यज्ञ को विध्वंस करने के लिए सारे शिवगण टूट पड़े। लेकिन कहते हैं भृगु जी ने वहां यज्ञ से यज्ञ की रक्षा करने वाले पहरेदारों को प्रकट किया। उन पहरेदारों ने उन शिवगणों को वहां से मार भगाया, और उधर नारद जी ने जाकर यह सारी घटना भगवान शंकर को सुना दी। तब शंकर ने अपनी जटा से एक बाल को खेड़ा और पृथ्वी धरा पर पटका। उससे एक वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ, और उनको आदेश दिया कि तुम जाओ दक्ष के सहित उस यज्ञ का विध्वंस कर दो। तब वीरभद्र ने जाकर दक्ष के सहित उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और कहते हैं जिस समय सती ने अपने शरीर को त्यागा, उस समय सती ने अपने मन ही मन में कहा, जन्म कोटि मरती हूँ बार, सती बार मांगा मरती बार, सती बार मांगा मरती बार, सती बार मांगा मरती बार, सती बार मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरती समय कहते हैं, मरने के समय हमारे अगर हृदय में जो इच्छा है भगवान उस इच्छा को जरूर पूर्ण करते हैं। कहते हैं एक समय की एक बात है, एक सेठ जी थे। सेठ जी ने जिंदगी भर खूब कमाई की, लेकिन भगवान का नाम अपने जीवन में कभी भी नहीं लिया। अब कहते हैं सेठ जी ने जिंदगी भर राई नून नमक ये सारा बेचा था। अब कहते हैं जैसे ही सेठ जी को मरने का जन्म मरने का टाइम आया,
सेठ जी के जितने भी पुत्र पौत्रादि, सेठ जी की अंतिम सांसें चल रही थी। अब सेठ जी ने देखा सेठ सारे के सारे पुत्र पौत्रादि सेठ जी के पास थे और सेठ जी के घर में एक झाड़ू पड़ी हुई थी। कहते हैं उसी समय कहीं से एक गाय का बछड़ा वहां पर आया और वो झाड़ू को चबाने लगा। अब सेठ जी कर रहे झा 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 झा। सेठ जी के पुत्रों ने सोचा लगता है पिताजी ने कहीं पर बहुत सारा धन दबा करके रखा है और पिताजी वो धन के बारे में हमको बताना चाह रहे हैं लग रहा है। सेठ जी के पुत्रों ने एक डॉक्टर को वहां पर बुलाया। बोले डॉक्टर साहब हमारे पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो भैया ज्यादा तो हम बुलवा नहीं सकते लेकिन हमारे पास एक ऐसा इंजेक्शन है जिसके इंजेक्शन के लगाते ही वह 5 मिनट तो अवश्य बोल ही पड़ेंगे। बोले वह इंजेक्शन कितने? बोले 1 लाख रुपए का वह इंजेक्शन उनको लगेगा। सेठ जी के पुत्रों ने कहा कोई बात नहीं, एक पिताजी ने करोड़ों का धन दबा कर रखा है, 1 लाख चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अब जैसे ही डॉक्टर साहब ने सेठ जी को इंजेक्शन लगाया, सेठ जी बोल पड़े झा झा तुम सारे यहाँ पर मेरे को घेरे पड़े हो, देखो आंगन में ये बछड़ा झाड़ू चबा कर खाया जा रहा है। और यह कहकर ही सेठ जी का प्राणांत हो गया और सेठ जी अगले जन्म में झाड़ू बन गए। सेठ जी के पुत्रों ने अपना माथा पीटा, जाते जाते पिताजी हमको 1 लाख रुपए का चूना और लगा के चले गए। कहते हैं या अंते या मति साहगति, अंत में जो भी मति में आता है वहीं से उसका प्रारब्ध दोबारा लिख दिया जाता है। मरती बार सती बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तब नारद जी ने कहा दक्ष यज्ञ में सती जी ने अपने देह को त्याग कर मां पार्वती के रूप में जन्म किस प्रकार लिया, हिमाचल की वह कन्या क्यों बनी और फिर तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। यह सारी कथा हे ब्रह्मदेव हमको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा हे नारद, उत्तर दिशा में जो पर्वतों के राजा हैं उनका नाम है हिमाचल। हिमाचल कोई सैर सपाटे का स्थान नहीं है बंधु, लेकिन आजकल पर्वतों को हमने सैर सपाटे का स्थान बना दिया है। आजकल हम लोग जब जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, दर्शन के भाव से नहीं जाते वहां। आजकल हमने हमारे तीर्थ स्थलों को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। तभी तो 2013 में भगवान रुद्रनाथ ने अपना रूप दिखाया था जिसमें एक भयंकर त्रासदी हुई है। कहते हैं वहां पर हिमालय राजा रहते हैं। तपास्थानोति पूतात्मा पावनं महात्मना, पावनं महात्मना। तब कहते हैं पितरों की एक कन्या है जिनका नाम है मैना। मैना के साथ देवताओं ने आज हिमाचल जी का विवाह करवा दिया है। तब नारद जी ने कहा हे ब्रह्मदेव, आप हमको मैना की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष की जो 60 कन्याओं में से एक कन्या जिसका नाम है स्वधा, जिनका विवाह पितरों के साथ हुआ है और जिनसे 3 कन्याओं ने जन्म लिया। एक का नाम है मैना,
दूसरी का नाम है धन्या और तीसरी का नाम है कलावती। इनका नाम लेने मात्र से जीव की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो इन 3 कन्याओं का प्रतिदिन नाम उच्चारण करता है, मैना, धन्या और कलावती। कहते हैं एक समय की बात है, वह तीनों बहनें श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु का दर्शन करने गई। वहां पर भगवान विष्णु को उन्होंने प्रणाम किया और वहीं पर वह रुक गई। वहां बहुत बड़ा एक समाज एकत्रित था बंधुओं, और उसी समय पर सनकादिक ऋषियों को वहां पर आगमन हुआ। और कहते हैं जब कोई संत महात्मा हमारे घर में पधारते हैं तो हम सब लोगों को उनका खड़े होकर के अभिवादन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं इन तीनों कन्याओं ने सनकादिक ऋषियों को प्रणाम नहीं किया। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, अगर हम इन कन्याओं को अगर हम दंडित नहीं करेंगे तो यह अपने आगे आने वाले समय में ना जाने कितने संत महात्मा और ऋषि मुनियों का अपमान करेंगे। तब सनत कुमारों ने उन तीनों कन्याओं को शाप दे दिया। सनत कुमारों ने कहा, तुम तीनों इस स्वर्ग से दूर चली जाओ और दूर जाकर पृथ्वी पर जाकर तुम मनुष्य की स्त्रियां बन जाओ। जब इस प्रकार तीनों कन्याओं को शाप दे दिया, तब तीनों कन्याओं ने सनकादिक ऋषियों से क्षमा प्रार्थना मांगी कि हे भगवान, आपका अपमान करना हमारी कोई भावना नहीं थी। अरे हम आपका अपमान करें ये तो हमारी परम जड़ता है, लेकिन हमसे यह भूल हुई है। आप हमारे यहाँ पधारे लेकिन हम खड़े नहीं हुए। अब आप कृपा करके प्रसन्न हो जाइए और हमारे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। तब सनत कुमारों ने कहा, हमने देवी जो तुमको शाप दिया है वह शाप हट तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें मृत्यु लोक तो प्राप्त जरूर होगा, लेकिन तुम किसी भी सामान्य पुरुष की स्त्री नहीं बनोगी। जो मैना है तुम पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनोगी और तुम्हारे घर मां साक्षात परांबा का प्राकट्य होगा। भगवान सदाशिव तुम्हारे दामाद बनेंगे। मीना या स्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया संभो कृत्वा सुदुस्सहम्। और धन्या से कहा, हे धन्या, तुम क्षीरध्वज जनक की पत्नी बनोगी और साक्षात मां जगदम्बा सीता तुम्हारे यहाँ अवतार लेंगी और भगवान श्री राम तुम्हारे जामाता बनेंगे। धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मी नामना सीता भविष्यति। और जो तीसरी कन्या थी कलावती, उनसे कहा, तुम वृषभानु की प्रिया बनोगी, तुम्हारा नाम कीर्ति पड़ेगा और तुम्हारे घर में साक्षात श्री राधा जी का अवतार होगा। और अंत में मैना कैलाश धाम को, धन्या वैकुंठ धाम और कलावती गोलोक धाम को प्राप्त हुई है। कहते हैं भगवान विष्णु सहित सभी देवता एक बार हिमाचल के पास आए हैं और हिमाचल देवता के यहाँ पर जब भगवान श्री हरि नारायण सभी देवताओं के सहित पधारे तो हिमाचल जी ने भगवान श्री हरि नारायण का स्वागत किया। हिमाचल जी परम प्रसन्न हो गए भगवान को देखकर। तब देवताओं ने भगवती स्वरूप के भगवती के यहाँ अवतार लेंगी। देवताओं ने भगवती का आराधन प्रारंभ किया और जिससे मां भगवती उमा प्रसन्न हो गई और उन्होंने देवताओं को दर्शन देते हुए कहा, हे देवताओं, आप अपने घर के लिए चले जाइए, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। मैं मैना के यहाँ
पुत्री के रूप में अवतार अवश्य लूंगी और तपस्या करके पुनः शिव की पत्नी बनूंगी। हरि पत्नी भविष्यामि सुगुप्तम मत मात्मना अद्भुता शिव लीला ही ज्ञान नामपि मोहिनी। इतना जब देवताओं ने सुना तो सारे देवता अपने अपने धाम को चले गए। कहते हैं उसके पश्चात हिमाचल और मैना ने कठोर तप प्रारंभ किया। हिमाचल और मैना ने 27 वर्ष तक मां भगवती की उपासना की है। और जैसे ही मैना भगवती की उपासना करना चाहती थी, भगवती ने मैना को हृदय से लगा लिया और मैना को उसी समय महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। और मैना ने आज भगवती की स्तुति की। महामाया जगद्धात्री चंडिका लोकधारिणी प्रणमामि महादेवी सर्वकामार्थिदायिनी। तब मां भगवती ने कहा, हे मैना आप वरदान मांगो। तब मैना ने कहा, हे मां अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमको वर दीजिए कि हमारे यहाँ 100 पुत्र हों और हमारे यहाँ एक कन्या का जन्म हो। और यह वर मांगकर भगवती ने मैना को वरदान दिया है। और आज भगवती एक ज्योति के रूप में मैना के नेत्र मार्ग से उनके गर्भ में चली गई हैं। और कहते हैं जैसे ही मां के गर्भ में आज भगवती ने पदार्पण किया है, सभी देवताओं ने आज मां दुर्गा की प्रार्थना की। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी सत्यस्ते सत्यं सुप्रीते सत्यायोने च सत्यता सत्यवक्त्रे सत्यनेत्रे प्रपन्ना शरणं च ते। आइए हम सभी लोग भी मां परा अम्बा जो अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करने वाले हैं, उन सभी का हम सभी लोग मिलकर के आराधन वंदन करें। हो कृपा करो जगदम्बे मैया, कृपा करो जगदम्बे, कृपा करो जगदम्बे मैया, कृपा करो जगदम्बे, दया करो जगदम्बे मैया, दया करो जगदम्बे, दया करो जगदम्बे मैया, दया करो जगदम्बे, दया करो जगदम्बे मैया, कृपा करो जगदम्बे, दया करो जगदम्बे मैया, कृपा करो जगदम्बे, हो दया करो जगदम्बे मैया, कृपा करो जगदम्बे, दया करो जगदम्बे मैया, कृपा करो जगदम्बे, दया करो जगदम्बे हो मैया, दया करो जगदम्बे, दया करो जगदम्बे हो मैया, दया करो। प्रेम से कहिए जगत जननी मैया की।
शरण में हम हैं आए, तेरी शरण में हम हैं आए, तेरी शरण में मैया हम हैं आए, तेरी शरण मैया हम हैं आए, और हम हैं आए, हम हैं आए, और हम हैं आए, हम हैं आए, हो तेरी शरण में मैया हम हैं आए, तेरी शरण में मैया हम हैं आए, झोले हमारे भर देना जगदम्बे भवानी, झोले हमारे भर देना जगदम्बे भवानी, जय हो जय 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 जगदम्बा भवानी, जय हो जय 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 जगदम्बा भवानी, जय 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 महारानी, जय 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 महारानी, लाज रखो जगदम्बे मेरी दुर्गा भवानी, आज रखो जगदम्बे मेरी दुर्गा भवानी, बहुत जगत जननी मैया की। हमने सुना है मैया तुम हो दयालु, ना है मैया तुम हो दयालो, हमने सुना है मैया तुम हो दयालु, हमने सुना है मैया तुम हो दयालो, हो तुम हो दयालु, तुम हो दयालो, हो मैया तुम हो कृपालु, मैया तुम हो कृपालो, हमने सुना है मैया तुम हो दयालु, हमने सुना है मैया तुम हो दयालो, आस हमारी पूरी करना जगदम्बा भवानी, बोलो आस हमारी पूरी करना जगदम्बा भवानी, जगदम्बा भवानी मेरी माता महारानी, जगदम्बा भवानी मेरी माता महारानी, हो माता महारानी, ओ माता महारानी, जगदम्बा भवानी, जगदम्बा भवानी, हम हैं शरण तिहारी 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 जगदम्बा भवानी, जगदम्बा भवानी, ओ जगदम्बा जगदम्बा भवानी, जगदम्बा भवानी। बोल जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। इस प्रकार से आज सभी देवताओं ने माँ की गर्भ स्तुति की है और कहते हैं उधर देखते 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 10 महीने व्यतीत हो गए हैं और 10 माह व्यतीत होने के तदोपरांत आज सभी प्रकार से जो राजा हिमांचल के घर में था मंगल होने लगा है। नदियों का जो जल है वो निर्मल हो गया, मुनियों के जो यज्ञ कुंड थे उनसे जो अग्नि थी अपने आप प्रज्वलित होने लगी, शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी हैं, आकाश निर्मल हो गया और आकाश से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे हैं।
और कहते हैं उसी समय रात्रि के 12 बजे मां परांबा भगवती का मैना के सन्मुख आज प्राकट्य हो गया है। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की। तब जो भगवती थी मां मैना को उन्होंने पूरी कथा का स्मरण कराया है कि मैं और कोई नहीं हूं, मैं साक्षात शिव की शक्ति हूं। मैं उनकी प्रिया बन करके इस सारे संसार का कल्याण करूंगी, सज्जनों का उद्धार करूंगी। और कहते हैं देखते देखते ही मैं मां भगवती एक छोटी सी कन्या के रूप में परिणित हो गई। अब तो राजा हिमांचल के यहाँ खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अब तो राजा हिमांचल के यहाँ बधाइयां बंटने लगी हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर के आज मां का प्राकट्य हुआ है, एक सुंदर सी प्यारी सी बधाई। और प्रगटी है पार्वती मैया, हिमांचल घर बाजे बधैया। प्रगटी है पार्वती मैया, हिमांचल घर बाजे बधैया। प्रगटी है पार्वती मैया, हिमांचल घर बाजे बधैया। प्रगटी है पार्वती मैया, हिमांचल में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया। बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया। प्रगटी है प्रगटी है पार्वती मैया, हिमांचल घर बाजे बधैया। प्रगटी है पार्वती मैया, हिमांचल घर बाजे बधैया। बोलिए पार्वती मैया की। राजा लुटावे अन्न धन सोना। 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 हो अन्न धन सोना। अन्न धन सोना। अन्न धन सोना। अन्न धन सोना। राजा लुटावे अन्न धन सोना। राजा लुटावे अन्न धन सोना। और उधर मैना जी क्या मैना लुटावे रुपैया, हिमांचल घर बाजे बधैया। मैना लुटावे रुपैया, हिमांचल घर बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। सखी बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। सखी बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। जन्मी है पार्वती मैया, हिमांचल घर बाजे बधैया। ओ जन्मी है पार्वती मैया, हिमांचल घर बाजे बोल गौरा बधैया। मैया की।
मैया लुटावे अन धन मोती, मैया लुटावे अन धन मोती, अन धन मोती, अन धन मोती, ओ अन धन मोती, अन धन मोती, ओ मैया लुटावे अन धन मोती, मैया लुटावे अन धन मोती, अन धन जय हो मोती, अन धन मोती, अन धन मोती, अन धन मोती, मैया लुटावे अन धन मोती, मैया लुटावे अन धन मोती, राजा लुटावे, राजा लुटावे धेनु गैया, हिमाचल गरबा जय बधैया, राजा लुटावे धेनु गैया, बाजे बधैया, जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल गरबा जय बधैया, जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल गरबा जय बधैया, ओ जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल गरबा जय बधैया, ये पार्वती मैया, हिमाचल गरबा दोनों हाथ ऊपर खाते ताली की सेवा करते हुए है पार्वती मैया, हिमाचल गरबा जय बधैया, जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल गरबा जय बधैया, ओ जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल गरबा जय बधैया, जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल गरबा जय बधैया, हिमाचल गरबा जय बधैया, हिमाचल गरबा जय बधैया, हिमाचल गरबा जय बधैया। बोलिए गौरा मैया की जय हो। अच्छा एक बात है, कुछ भी सही, लड़की अगर है जाए काऊ को तो सांप सूंघ जाए, और लड़का है जाए तो पटाखे छूटे। आजकल लड़कियां लड़कों से किसी बात में कम नहीं है। आज माँ गौरा ने जन्म लिया है हिमाचल के यहाँ। आज हिमाचल जी इतने प्रसन्न हैं पुत्री के हो जाने पर। आज राजा हिमाचल ने सब कुछ लुटा दिया है। सर्वस्व दान दीन सब काहू, जो राखा पावा, जो पावा राखा नहीं ताऊ। राजा हिमाचल ने भी हमारे लिए यह शिक्षा दी है कि अगर हमारे घर में भी पुत्री जन्म ले तो हमको अपने मन में उदास नहीं होना चाहिए कि हमारे पुत्र नहीं हुआ। कोई बात नहीं, पुत्रियां पुत्रों से कम नहीं होती हैं। अगर पुत्र क्या करता है आप ये बताइए, पुत्र से होता क्या है? पुत्र केवल जब हम मरते हैं तो हमारे सर में बांस ही तो मारता है। हमारी पुत्रियां किस बात में कम हैं? हर चीज में बेटियां बेटों से हर चीज में आगे हैं। अंतरिक्ष से लेके किसी चीज पर भी ले लीजिए, बेटियां किसी चीज में कम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ की विडंबना देखिए, अगर जब बेटा हमारे यहाँ पैदा होता है तो ना जाने कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। और मैया को मालूम पड़ जाए, दादी मैया को जहाँ छोरी वही है तो आपको जो मोड़ो ना वो सब लटक जाए। हे भगवान, एक और भगवान हमें हमारे घर में जो सवान को बैठी है, हे भगवान हम क्या करें। लेकिन ये तो परम पिता परमात्मा की देन है। पुत्र और पुत्री ये सब परमात्मा की ही दी हुई अनमोल धरोहर है। आज राजा हिमाचल के यहाँ पर खूब अप्सराओं ने नृत्य किया है और राजा हिमाचल ने सर्वस्व बहुत सा धन धान्य लुटाया है। और कहती थी जैसे ही मां पराम्बा का प्राकट्य हुआ है, जैसे ही मां गौरा ने जन्म लिया है, उसी समय नारद जी का आगमन
आज हिमाचल जी के यहाँ हुआ है और नारद जी का तो एक ही काम है, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी लोग प्रेम से भगवान श्री हरि का कीर्तन करेंगे। नारायण श्रीमन नारायण नारायण शिव जी नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है हो जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है। मात पिता कुल तारायण मात पिता कुल तारायण। हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो। इस प्रकार आज नारद जी श्री हरि नारायण का संकीर्तन करते हुए आज हिमाचल नगर में पधारे हैं। मत सता जातकं ब्रूहि गुण दोष समुद्भवम् कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। तब हिमाचल जी श्री नारद जी को अपने भवन में ले गए। नारद जी का सत्कार किया है, पाद प्रक्षालन किया है, उच्च सिंहासन आज नारद जी को दिया है और नारद जी से कहा, हे नारद भगवान, आप हमारी इस पुत्री का नामकरण संस्कार कीजिए। इसके हस्तों को देख करके बताइए इसके जीवन में क्या क्या लिखा है। तब नारद जी ने कहा, हे हिमाचल जी, आपकी जो कन्या है वो परम सुशील है, बड़ी सौभाग्यवती है। इनका नाम अंबिका, उमा और भवानी है। और इसी का उल्लेख बाबा तुलसीदास जी ने किया है। सुंदर सहज
सुशील सयानी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी नाम अंबिका भवानी सबल क्षण संपन्न कुमारी सबल क्षण संपन्न कुमारी होए है संतत पिया है प्यारी हुई गई संतति पियगी प्यारी सदा चले है करे है बाता सदा करे है बाता कहते जस पे है पितु माता कहते जस पे इस प्रकार नारद जी ने कहा, हे हिमांचल, आपकी जो पुत्री है वह आपका नाम रोशन करेगी, लेकिन आपकी पुत्री के जो हस्तधर में एक रेखा बहुत विलक्षण है और वह रेखा कहती है, योगी नग्नो गुणों कामी माता पित्र विवर्जिता अमानो शिव विशश्च पतिस्सया किले दृशा। हे राजन, आपकी जो पुत्री का वह पति होगा, हम उसका वर्णन कर रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक उसका श्रवण कीजिएगा। अगुनि अमान मातु पितु हीना, अगुनि अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, अगुनि अमान मातु पितु हीना, अगुनि अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। आपकी जो पुत्री का जो पति होगा वह अगुण, उसमें कोई गुण होंगे ही नहीं। अगुण अमान मात पितु हीना, जिनके माता पिता का कोई अता पता नहीं होगा, जो स्वयं में उदासीन रहने वाला होगा, आपकी कन्या को ऐसा पति मिलेगा। जोगी नगन जोगी अगन नमान, आपकी कन्या के हाथ में जो हस्तरेखा पड़ी है, आपका जो इनका जो पति होगा जोगी है, जटिल है, अकाम मन, इसको ऐसा पति मिलेगा। जब नारद जी ने इतनी बात कही, फिर तो हिमाचल जी ने पूछा, भगवान इनको सब जो हस्तरेखा में जो आपने बताया, इसको कोई दूर करने का उपाय है? तब नारद जी ने कहा, कर रेखा ब्रह्म लिर्पणम मृषा भवती ध्रुवम। जो हाथों की हस्तरेखाएं हैं वह कभी झूठी नहीं होती हैं। फिर भी मैं आपको एक उपाय बताता हूं। मैंने जितने भी जो दोष गिनाए हैं
वह सारे के सारे दोष भगवान शिव में विराजमान हैं। अगर इनका विवाह भगवान शंकर से कर दिया जाए तो जितने भी जो दुर्गुण हैं वो सभी गुणों में बदल जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव सब सामर्थ्यवान हैं और समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। रवि पावक गंगा नाम तत्र गेया निदर्शन। तब हिमाचल ने कहा भगवान शिव तो निर्विकार हैं। उन्होंने माता सती से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का वर्ण ही नहीं करूंगा। मुझे संदेह हो रहा है वह मेरी पार्वती के साथ किस प्रकार पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे। इतना कहकर नारद जी ने कहा, हे हिमाचल जी, वह सती और कोई नहीं है, वह जो आपके यहाँ कन्या ने जन्म लिया है वह माता सती ही है, जो आपके घर में पार्वती बनकर के प्रकट हुई है। और वे ही पुनः सैव समुत्पन्ना तव गेहे अंबिका शिवा, पार्वती हर पत्नी भविष्यति न संशया। नारद जी ने इस प्रकार आज हिमाचल को समझाया है। तब मैना जी ने आकर के नारद हिमाचल जी से कहा, महाराज, नारद जी ने जो कुछ भी कहा है वह वचन हमारी तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया। मैं तो कहती हूं, जो घर वर कुल हो अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। जिस प्रकार हमारी पुत्री है उसी प्रकार उसका वर होना चाहिए। जिस प्रकार मेरी पुत्री सुंदर है उसी प्रकार उसका जो दूल्हा है वो सुंदर होना चाहिए। तब हिमाचल ने कहा, हे देवी, नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं होते हैं। आप अपनी पुत्री को यह आदेश दीजिए कि वह भगवान शिव का भजन करे। कहते हैं, उधर माता पार्वती ने रात्रि में एक सपना देखा और वह सपना अपनी मां को जाकर के सुनाया है। माता स्मरण महाप्राज्ञ धतने जम मुहूर्त के, रात्रो दृष्टो मया स्वप्न स्तम वदामि कृणम कुरु। के हे मैया, आज मैंने अपने सपने में एक तपस्वी ब्राह्मण को देखा और उस तपस्वी ब्राह्मण ने कहा है, हे देवी, तुम भगवान शिव के निमित्त तपस्या करो। मैना ने जब सपने की बात हिमाचल जी को बताई तब हिमाचल ने भी कहा, हे देवी, मैंने भी रात्रि में एक सपना देखा और मैंने सपने में देखा हमारे नगर में एक योगी आया है और वह योगी और कोई नहीं है, वह साक्षात भगवान शिव है। तब मैं अपनी पुत्री पार्वती को लेकर के उनके पास गया और मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप मेरी पुत्री के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करें। किंतु उसी समय सांख्य और वेदांत मत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया और मेरी पुत्री वहीं पर रहकर भगवान शिव की सेवा करने लगी और मैं वहां से चला आया। कहते हैं, शिव जी के जो ललाट है वहां से मंगल की उत्पत्ति हुई है। मंगल ग्रह की जो उत्पत्ति हुई है शिव जी के ललाट से हुई है। कहते हैं, जब भगवान शिव को तपस्या करते समय बहुत दिन बीत गए बंधुओं, तब भगवान शिव के ललाट से पसीने की एक बूंद गिरी। जैसे ही पसीने की बूंद इस धराधाम पर गिरी है वैसे ही पृथ्वी से एक बालक प्रकट हो गया। पृथ्वी ने इस सुंदर रूप बनाकर उस बालक को दुग्धपान कराया। भगवान शिव की आज्ञा से धरती माता ने उस बालक को अपने साथ में रख लिया और वह बालक आगे चल करके भौम के नाम से विख्यात हुआ
और शीघ्र ही वह बालक बड़ा होकर काशी में भगवान शिव की सेवा करने लगा। और उधर भगवान शिव की तपस्या के लिए आज हिमालय पर तपस्या करने के लिए आए हैं। अद्धमे सफलम जन्म सफलम जीवनम मम अद्धमे सफलम सर्व यतत्र त्वं समागतः। तब हिमांचल ने कहा, हे प्रभु, आपके आने से आज हमारा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज जो मेरा सब कुछ था वह सब कुछ आपका हो गया। तब भगवान शिव ने हिमाचल से कहा, हे हिमाचल राजा, मैं आपके इस पर्वत पर मैं तपस्या करने के लिए आया हूं। आप ऐसा प्रबंध कीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति आने नहीं पाए, आप मेरी कोई तपस्या में विघ्न ना हो। तब हिमालय ने कहा, हे प्रभु, हम आपकी आज्ञा जरूर पालन करेंगे। आज से कोई भी गंगावतरण नामक मेरे शिखर पर नहीं आएगा। जिस शिखर पर भगवान शिव ने तपस्या की थी उस शिखर का नाम था गंगावतरण। वहां पर बस और केवल मेरी जो पुत्री है वह आपकी सेवा में हर तत्क्षण रहेगी। आगंतम त्वया नित्यम दर्शनार्थम ममाचला कुमारी सदनम स्थाप्य नान्यथा मम दर्शनम। इस प्रकार हिमाचल जी ने मां परा अंबा को आज भगवान शिव की सेवा में लगाया है। माया रूपा स्मृता नारी विद्यते पार्गे युवती तू विशेषेण विघ्न करसी तपस्सना। कहते हैं तपस्वियों के लिए स्त्री माया का रूप है और युवती तो विघ्न कारिणी है। तपस्वियों के लिए स्त्री विघ्न कारिणी होती है। जब तप नेम जलाशय झारी होए ग्रीसम सोखई सब नारी। तब पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैं और कोई नहीं हूं, मैं तो आपकी आदि शक्ति हूं, परांबा हूं। मैं आपके लिए बनी हूं और आप हमारे लिए बने हैं। आपने जो कोई बात कही है कि सन्यासी के लिए स्त्री निषेध बताई गई है, सन्यासी को स्त्री का स्पर्श भी निषेध बताया गया है, लेकिन मैं उन सामान्य स्त्रियों में से नहीं हूं। मैं तो आपकी आदि शक्ति हूं। यदि आप प्रकृति से परे हैं तब भी आपको मेरे समीप रहने से डरना नहीं चाहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मान ली। अब तो पार्वती मैया वहां पर रहकर भगवान शिव की षोडशोपचार पूजा सेवा करने लगी। मैं नित्य भगवान शिव का पूजन करने लगी। कभी भगवान के लिए कुशा पुष्प समिधाएं लाती, कभी भगवान शिव के चरणों तक का पान करती। कहते हैं उसी समय राक्षसों में एक तारकासुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसने सभी देवताओं को पीड़ित कर दिया। देवताओं ने भी कामदेव को भगवान शंकर के पास भेजा, किंतु वह भगवान की तपस्या खंडित नहीं कर पाया। तब नारद जी ने पूछा, यह तारकासुर दैत्य कौन था भगवान? तब ब्रह्मा जी ने बताया, कश्यप और दिति, इनके दो पुत्र हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब दिति ने कश्यप जी से याचना की कि मैं पुनः गर्भ धारण करना चाहती हूँ। किंतु इस बार इंद्र ने दिति के गर्भ में वज्र से प्रहार किया, जिससे गर्भ के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन वह दिति का गर्भ में जो बच्चा था वह मरा नहीं। और उसके बाद दिति के गर्भ से 49 प्रकार के जो आप पवन देखते हैं, 49
वह 49 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। तब कश्यप ने कहा, हे दिति, यदि तुम ब्रह्मा के 10,000 वर्ष तक कठोर तप करोगे तब तुम्हारे गर्भ से एक महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा। तब दिति ने भगवान की तपस्या की और तब दिति ने एक पुत्र को जन्म दिया है और उसका नाम रखा गया है वज्रांग। वज्रांग ने दिति की आज्ञा से देवराज इंद्र को दंडित किया और तब ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने इंद्र को वज्रांग से छुड़ाया है। तब कहते हैं ब्रह्मा जी ने वज्रांग का विवाह वारांगी से करवाया। कहते हैं वज्रांग जो था बहुत सात्विक प्रवृत्ति का था और वारांगी वज्रांग की जब सेवा करने लगी, सेवा करते करते वारांग की सेवा से वज्रांग ने एक दिन कहा, हे देवी, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, तुम कुछ वरदान हमसे जरूर मांग लो। तब वारांगी ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोगों को जीतने वाला हो और इंद्र को दुख देने वाला हो। जब वज्रांग ने ऐसा सुना तो वज्रांग आज भ्रम में पड़ गया, क्योंकि वज्रांग तो कभी देवताओं से विरोध करना चाहता ही नहीं था, किंतु प्रिया को वचन दे चुका है और प्रिया का मनोरथ भी पूर्ण ना किया है, ना करेगा तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। तब कहते हैं वज्रांग ने ब्रह्मा जी का कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से महाप्रतापी पुत्र होने का वरदान आज वज्रांग ने मांगा। कहते हैं कुछ तदोपरांत समय के वारांगी ने गर्भ को धारण किया और बहुत समय बीतने पर वारांगी ने एक बहुत विशालकाय पुत्र को जन्म दिया है। तब कश्यप जी ने विचार करके उस पुत्र का नाम रखा है तारक। तारक ने मधुबन में जाकर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष तक तपस्या की और बाद में पैर के अंगूठे पर खड़े होकर पुनः 100 वर्ष तक तपस्या की। 100 वर्ष तक जल पीकर, 100 वर्ष वायु पीकर और 100 वर्ष जल में खड़े होकर 100 वर्ष इस ठंडिल पर रहकर तपस्या करके 100 वर्ष तक अग्नि में और 100 वर्ष तक हथेली के बल खड़े होकर उस तारक ने ब्रह्मा जी का कठोर तप किया। तब ब्रह्मा जी उस तारक के सम्मुख प्रकट हो गए। तब भगवान तारक ने कहा कि शिववीर्य समुत्पन्न पुत्रा सेनापतिर्यदः भूत्वा शस्त्रं निक्षिपेन्मः तदा मे मरणं भवे। कि भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तब तारकासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को इतना प्रताड़ित किया है। सभी